दोस्तों, माय नेम इज मानव। वेलकम टू श्रीराम एडुकेटर्स। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के वेक्टर्स जो चैप्टर है उसके बारे में। वेक्टर चैप्टर क्या होता है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से आते हैं तो आप 3D अच्छे से कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा एनालाइज कि हमने पिछले 10-15 साल में जो हमारी वेक्टर्स चैप्टर है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम स्क्रीन पे ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो अगर हम ध्यान से देखें, लगभग 80% क्वेश्चंस सिर्फ एक ही टॉपिक से आते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पर ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इस चैप्टर में ये जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 80% क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में चाहे वो आपका स्केलर प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की जो इस चैप्टर में अच्छा रोल प्ले करता है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर नंबर। तो कोई भी वेक्टर है, अगर उसको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि ये टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, इन दोनों टॉपिक्स को अगर एक साथ ले तो लगभग 95% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। बाकी जो हमारे 3 टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन टॉपिक से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान बाद में दे सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम भी नहीं बचा है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, इन दो टॉपिक्स पे हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सैंपल्स लेकर आया हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट ए वेक्टर बी दिस and b vector be this, be the two vectors, show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular to each other। तो बेटा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मोड ए मोड बी cos थीटा। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो cos 90 हमारा 0 हो जाएगा और a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यही कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में लगेगा। अब हमारे पास है a वेक्टर और b वेक्टर। a वेक्टर है हमारा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और b वेक्टर है हमारे पास 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब यहां पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें मिलेगा, इन दोनों का सम कर देंगे, दैट इज 4i वेक्टर प्लस j कैप और माइनस k कैप। a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का हम क्या करेंगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर हम करेंगे तो ai माइनस 3i दैट इज माइनस 2i कैप, 2j माइनस माइनस ऑफ j, तो ये हो जाएगा प्लस 3j कैप एंड 3k कैप माइनस 2k कैप दैट इज इक्वल टू माइनस 5k कैप। अब इन्होंने बोला हुआ है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो बस हमें ये करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है। तो अगर हम इसको लिखें यहां पर, ये हो जाएगा हमारा 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8 i इंटू आई 1 होता है। क्यों? क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, उन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है और इसलिए cos 0 1 हो जाता है। तो माइनस 8 यहां पर प्लस 3 और माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें कि यहां पर माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और ये 0 इज इक्वल टू 0, तो मतलब LHS हमारा किसके इक्वल आ गया है? RHS। तो हमारी जो कंडीशन थी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, और वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं,
कि यहाँ पर सिंस हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर को अच्छे से एनालाइज किया जाए और हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, तो हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से, दैट इज कृष्णा बैच फॉर 10th एग्जाम्स। तो ये प्रोग्राम हम सिर्फ बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और नारायणा बैच फॉर क्लास 12th, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, विकास सर आपकी फिजिक्स की क्लासेस लेंगे, यहाँ पर श्वेतांबरी मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी और ये मैम आपको बायो पढ़ाएंगी। तो यहाँ पर हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 15 जन से, और बहुत ही कम इसकी फीस रखी गई है, बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही प्राइस कम कर दिया गया है। और अगर आप 80% ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज मानव 21। आपको अगर ऐप डाउनलोड करनी है तो गूगल प्ले पर जाकर आप श्रीराम एडुकेटर्स डाल सकते हैं या SR एडुकेटर्स डाल सकते हैं, इस तरह का आपको आइकन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में चीजें हमें पता चले तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। उसने ये कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का इन दो वेक्टर्स के सम के साथ एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा उन दोनों के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन अगर इस वेक्टर के साथ कराई जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज ए वेक्टर हमारा कितना आता है, ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस, यहां पर ये माइनस है, माइनस 5 के कैप, और सी वेक्टर है हमारा लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। उसने कहा है कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट कराऊं इस वेक्टर का इन दो वेक्टर्स के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ, तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा हमारा, लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस 2 के कैप। अब इन्होंने बोला है कि इन दो वेक्टर्स का जो सम है इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमारा होगा, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का अगर आपको किसी भी वेक्टर का निकालना है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मोड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वो क्या होगा, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारा लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय इनका मोड कितना होगा इसका मोड होगा बेटा लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। अब उसने बोला है कि ए वेक्टर की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ की जाए, ए वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ किया जाए इस वेक्टर के साथ, तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए वेक्टर हमारा कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसके साथ करना है, लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय lambda plus 2 whole square plus 36 plus 4 and that is equal to 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं कि i इंटू लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 होगा, j की मल्टीप्लाई 6j में कराएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, k की मल्टीप्लाई माइनस 2k में कराएंगे तो कितना आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है ये हम उस साइड पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। इधर है हमारे पास लैम्डा, देखो 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा प्लस 6। ठीक है, हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 लैम्डा अगर इधर आएगा तो कितना बचेगा 8 लैम्डा,
ठीक। 36 इस साइड जाएगा तो यहां पर कितने हैं 44, तो 44 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी वेक्टर कौन सा वेक्टर है हमारा ये, ठीक है। चलिए अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1, तो 1 प्लस 2 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। ये हमारा कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49। इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में चीजें पता चले और हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दूसरी वीडियोस फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप ऐप पर जाकर डायरेक्ट वहां पर फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा, उसको आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।